मेरा प्रश्न था कि किसी में हमें कमियां बहुत आसानी से दिख जाती हैं, और अगर किसी व्यक्ति के पास बैठें तो हमें उसकी कमियां बड़ा जल्दी नज़र आ जाती हैं, लेकिन अपनी खुद की कमियां हमें उतनी आसानी से नज़र नहीं आती। और अगर अपने मन को हम ध्यान से देखें तो ये देखने में ये आता है कि बहिर्गामी ज़्यादा है। अगर हम कहीं बैठें तो देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम ये दूसरों चीज़ों को एनालिसिस ज़्यादा करता रहता है, बजाय कि अपने अंदर क्या चल रहा है और मेरी क्या खुद की कमियां हैं उसको दूर करने के बजाय दूसरों में ज़्यादा दिखता है, और सोचता है कि उसको बताए और उसको करेक्ट करे। इसके बजाय जब ये अपने को रियलाइजेशन होता है कि अपने में खुद कमियां हैं, हमें अपने में ज़्यादा मतलब देखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारा मन अधिकतर दूसरों की तरफ चला जाता है और दूसरी घटनाओं और दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को ज़्यादा एनालिसिस करने लगता है। अगर अपनी कमी, दूसरी समस्या ये भी आती है आचार्य जी की, अगर जिसे हम अपनी कमियां देख भी लेते हैं, जैसे आपकी किताब में पढ़ रहा था तो उसमें अंडरस्टैंडिंग आया शब्द कि अगर अंडरस्टैंड कर लेते हो अपनी समस्याओं को तो वहीं पे वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर कुछ अहंकार है, मैं समझ में आया कि मुझे ये चीज़ हो रहा है तो ये अहंकार का एक प्रतीक है, समझ तो आ गई, लेकिन वो ख़त्म होता नहीं। उसका दूसरा स्वरूप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कहीं ना कहीं उसका दूसरा चेहरा फिर नज़र आता है कि नहीं ये अहंकार की वजह से ही हो रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ हुई? ये तो मतलब ये निरंतर उसकी प्रक्रिया चलती जा रही है, वो ख़त्म तो हो नहीं रही है। मेरा यही प्रश्न था। देखो, ये मत सोचो कि जो आदमी दूसरों की गलतियां निकाल रहा है उसे अपनी गलतियों का कुछ पता नहीं। असल में तुम्हें अपनी गलतियों का खूब पता है। अपनी गलतियों से तुम बहुत पीड़ित हो, इतने पीड़ित हो कि अपनी गलतियों के सामने हारे हुए हो। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी कमियां तुम्हें लगातार चुभ रही हैं। चुभ भी रही हैं और तुम उनसे हारे हुए हो, इसीलिए तुमने ये उम्मीद ही छोड़ दी है कि तुम उन कमियों को कभी पूरा कर सकते हो, तुम उन गलतियों को कभी ठीक कर सकते हो। तो तुमने हार करके एक दूसरा सस्ता घटिया तरीका निकाला है। तुमने कहा अब ये तो सिद्ध हो ही गया कि मुझ में 100 खोट हैं, और मुझे ये भी पता चल गया है कि मेरी ये सब खोट दूर होने वाली नहीं, तो मैं कम से कम अब ये तो प्रमाणित कर दूं कि सिर्फ मुझ में ही खोट नहीं है, पूरी दुनिया में खोट है। बात समझ रहे हो? तुम दूसरों की खोट निकालने चलते ही इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें अपनी खोटों का खूब पता है, पर तुम्हें विजेता की तरह नहीं पता। तुम्हें हारे हुए की तरह पता है। तुमने अपनी खोट के आगे घुटने टेक दिए हैं। तुम्हें यह भरोसा ही नहीं रहा है कि तुम कभी पूर्ण भी हो सकते हो। जैसे कि कोई साबित ही कर दे कि तुमने जो लिखा है उसमें बहुत गलतियां हैं। तुम चाहते थे प्रमाणित करना कि तुमने जो लिखा है वो बिल्कुल शुद्ध है। कोई आए और साबित कर दे कि तुमने जो लिखा है उसमें बड़ी गलतियां हैं, तो दिल से टूट जाता है, तुम्हारा अहम को चोट लगती है। अब अहम तुरंत क्या कोशिश करेगा? अब अहम ये नहीं दावा कर सकता कि उसने जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन उसे अपने आप को बचाना तो अभी भी है ना। अहंकार अपनी तो रक्षा करना चाहता ही है। तो अब वो क्या करेगा? अब वो कहेगा ठीक है, हमारे लिखे में 100 भूल हैं, तुम जरा अपना लिखा दिखाओ, और जरा उस रमेश का लेके आना, और जरा उस गणेश का लेके आना, और जरा उस पल्लवी का लेके आना। अब वो अपने लिखे की ओर देखेगा ही नहीं। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उसे अब भली भांति पता चल चुका है कि उसके लिखे में भूल ही भूल है। तो अब वो दूसरों के लिखे की ओर देखेगा, और सिर्फ इसी मतलब से देखेगा कि दूसरों के लिखे में खोट निकाल सके। बात समझना, जो दूसरों में गलतियां निकालने निकले वो हारा हुआ आदमी है।
जो अपनी कमी से बुरी तरह ग्रस्त होता है वही दूसरों की कमियां निकालने निकलता है। कबीर साहब कह गए, एक निंदक के शीश पर 100 पाप का भार। एक पाप नहीं, कबीर साहब कहते हैं जो दूसरों की निंदा करने में बड़े मजे लेता हो, जिसकी जुबान से हर समय दूसरों की बुराई झर रही होती हो, ये बुरा, इसने ये कर दिया, इसने ये नहीं किया, वो एक पाप का नहीं 100 पाप का भागीदार है। और संतों ने बार बार कहा है कि बड़े से बड़ा गुनाह होता है दूसरों की निंदा करना। और दूसरों की निंदा वही करेगा जो आंतरिक रूप से बहुत कमजोर हो, क्योंकि जो आंतरिक रूप से सबल है उसको तो अपनी ही निंदा से फुर्सत नहीं मिलेगी ना। वो कहेगा अपनी खोट ढूंढता हूं क्योंकि अपनी खोट ठीक करनी है। जो अंदर से हारा हुआ आदमी है वो कहता है अपनी खोट कितनी भी ढूंढ ले वो ठीक तो होती नहीं, हम में वो दम ही नहीं है कि हम अपनी खोट को सुधार सकें। तो अब हम बस बाहर की ओर देख करके दूसरों की ओर उंगली उठा करके ये साबित कर देते हैं कि खोट अगर हम में 10 है तो दूसरों में 20 है। और अगर तुम उस तरह के आदमी हो जब जिसकी गलती बताई जाए तो तुरंत दूसरे की ओर इशारा करके कहे कि देखो उसने भी तो गलती करी है, तो जान लेना कि अंदर से बड़े दीनहीन दुर्बल हो, तुमने पहले ही हार मान ली है। जिसने हार नहीं मानी है अभी वो तो कहेगा और बताओ मुझे मेरी गलतियां, मैं उनसे लड़ूंगा, उन पे विजय पाऊंगा, मैं जीत सकता हूं। पकड़ना अपने आप को अगर निंदा रस तुम्हें बहुत प्यारा है। समझ में आ रही है बात? अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों में खोट नहीं है, दूसरों में खोट निश्चित रूप से है। बात यह है कि तुम दूसरों की खोट देखते कब हो? तुम दूसरों की खोट तब देखते हो जब अपनी खोट से हार चुके होते हो। ऐसे समझ लो कि तुम्हारे ही भीतर की खोट दूसरों की खोट निकालने को बड़ी उत्सुक रहती है। तुम्हारी खोट अपनी रक्षा कर सके इसलिए आवश्यक हो जाता है कि वो दूसरों की खोट निकाले। तर्क तो सीधा होता है ना, हाँ मैं गलत हूं पर दूसरा तो दूना गलत है, ये कोई बात है? ऐसे तरक्की होगी, ये प्रगति का लक्षण है, ये सुधरने का लक्षण है, ये तो अवनति की निशानी है। ये बात बोल के तो तुम अपनी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर रहे हो। तुम अपने आप को आश्वस्त किए दे रहे हो कि मैं बुरा हूं तो दूसरे तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हैं, अर्थात मुझे सुधरने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं बुरा हूं, दूसरे मुझसे भी ज्यादा बुरे हैं, तो फिर मुझे सुधरने की क्या जरूरत है? ये जो तुमने रास्ता चुना है ये सुधार का रास्ता नहीं है। इसीलिए अनपवाद रूप से हर संत ने, हर धर्म ने, हर ग्रंथ ने बहुत मना करा है दूसरों की खोट निकालने को। उन्होंने कहा बिल्कुल अपने आप को पकड़ लो, जैसे ही तुम्हारी जबान दूसरे की बुराई करे बिल्कुल अपने आप को पकड़ लो, जबान को इजाजत ही मत दो कि वो किसी की बुराई करे। पर तुम देखना, जब तुम्हारा जी तड़प रहा होगा दूसरों की बुराई करने को, तब तुम्हें अगर टोका जाए तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा गला घोटा जा रहा है, क्योंकि अहम तुम्हारा दम बन चुका है। जब अहम को रोका जाता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दम घुट गया। जब अहंकार ही मन बन जाए, तन बन जाए, अहंकार ही आत्मा भी बन बैठे, तब अगर तुम्हारे अहंकार को रोका जाए तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी सांस को रोक दिया गया, तुम्हारा दम घुटने लगता है और बेचैन हो जाते हो, छटपटाते हो। फिर तुम्हें जो से निंदा करने से रोके वो तुम्हें तुम्हारा प्रबल शत्रु लगता है। दोहरा के कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि दूसरों में खोट नहीं है, अरे सब में खोट है, हर थाली में छेद है।
तुम्हें छेद गिनने हैं या अपनी थाली के छेद बंद करने हैं? जवाब दो। दूसरों के दोष गिनाने से तुम्हारे अपने दोष कम हो जाते हैं। तुम्हें मतलब किस बात से? दूसरों के दोष गिनने से या अपने दोष हटाने से? पर जब सारी ऊर्जा दूसरों के दोष गिनने में लग रही हो तो तुम्हारे दोष फिर कैसे हटेंगे? जाओ किसी शेख फरीद के पास, वो कहते हैं गुन ही भरया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। वो कहते हैं लोगों को भूल हो रही है, जो इस गुनाह से भरे हुए आदमी को दरवेश कहते हैं। ये है संत का लक्षण। उसे अपने 100 गुनाह दिखाई देते हैं। आम आदमी कभी कहेगा कि वो गुनाहों से भरा हुआ है? आम आदमी कहेगा नहीं साहब, गुनाह हैं, बहुत हैं, उसमें है, उसमें है, उसमें है और उसमें है। और वो वाला, वो जो उधर बैठा है, वो तो गुनाहों का सरताज है। चाहिए कोई शेख फरीद सा जो कहे गुन ही भरया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। लोगों से भूल हुई है, मुझे दरवेश समझ बैठे, मैं तो गुनाहों का पुतला हूं। जूझो, अपने आप से जूझो, दूसरों को उनकी लड़ाई लड़ने दो। तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी लड़ाई ही काफी है। स्वयं से जूझो। तुम्हारी हालत ऐसी है कि जैसे मोहल्ले भर में आग लगी हो और तुम अपने घर के आगे खड़े होकर के हंस रहे हो कि देखो उसका घर जल रहा, उसका घर जल रहा और उसका घर जल रहा। कितने बेवकूफ हैं, सबका घर जल गया और तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है? तुम्हारा घर जल रहा है। अरे तुम अपना घर बचाओ भाई। मैं नहीं इनकार करता कि घर सभी का जल रहा है, पर तुम्हें किससे मतलब होना चाहिए? तुम्हारे घर से मतलब होना चाहिए ना। तुम अपने घर की फिक्र कर लो। पर तुम्हें इसी में बड़ा रस आता है कि देखो उसका घर जला, देखो वहां पटाखा बजा। तुम्हारा क्या हो रहा है इससे तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं। अपने आप से जूझो। भारत ने उसको महावीर कहा जिसने स्वयं को जीता, उसको नहीं जो दुनिया को जीतने निकला। खुद से हारे हारे दुनिया फतह भी कर लो तो तुम्हें क्या मिलेगा? और ऐसा भी नहीं कि तुम दुनिया फतह कर ही लिए ले रहे हो। शक्लों पे तो नहीं लिखा है कि दुनिया फतह करके आए हो। खुद से भी हारे हो, दुनिया से भी हारे हो, बड़े बेचारे हो। दुनिया तो कोई भी ना फतह कर पाए, खुद को तो जीत लो। अभी गए थे हम लोग बनारस, कबीर धाम, मूल गद्दी। तो वहां आगंतुकों के लिए कुछ निर्देश लिखे हुए थे कि जो भी लोग इस पवित्र स्थल पर आ रहे हो, कृपया इस प्रांगण के भीतर इन हरकतों को करने से बचें। और वहां बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ था, भीतर शिकायत करना मना है और चुगली करना मना है। अजीब बात। लोग भांति भांति के कामों को नाजायज ठहराते हैं।
पर कबीर साहब के घर में जिस बात को नाजायज ठहराया जा रहा है वो है शिकायत करना और चुगली करना। कबीर साहब का घर है ना, वो भली भांति जानते हैं कि महापाप क्या है। महापाप यही है, शिकायत और चुगली। लिखित में दरवाजे पर टांग रखा था, यहां शिकायत करना और चुगली करना मना है। हम तो इसी बात की शिकायत करते, शिकायत करना मना कर दिया। दिन भर में जितनी बार तुम किसी की शिकायत करते हो उतनी बार तुम्हारे मन का और पतन होता है, एक काला धब्बा और लग जाता है। और फिर पूछा कि आचार्य जी आप अंडरस्टैंडिंग पर इतना बल देते हैं, हमें तो बहुत बार लगता है कि कुछ समझ गए, पर आधे घंटे बाद पता चलता है कि फिर फंस गए। ये क्या बात? अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मुद्दे का मिट जाना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि मुद्दा सो गया। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मुद्दा मर गया। सोए हुए जग जाते हैं, मरे हुए वापस नहीं आते। जो मुद्दा क्षणिक रूप से तुम्हारे मन में शांत हो गया हो, उस मुद्दे को मत मान लेना कि विदा हो गया। वो बस चुप करके बैठ गया है, थोड़ी देर में फिर फनफनाएगा। बोध का संबंध मृत्यु से है, बेहोशी से नहीं। जो बेहोश है वो थोड़ी देर में फिर आंख खोलेगा, कुनमुनाएगा। जो मर ही गया वो नहीं वापस आएगा। कोई भी मुद्दा अगर लौट लौट के आता है तुम्हारे पास, तो इसका मतलब है तुमने अभी समझा नहीं। समझ गए होते तो लौट नहीं पाता। तो ये मत कहो कि समझ जाता हूं पर मुद्दा पुनरुज्जीवित हो जाता है न। जब मुर्दा नहीं पुनरुज्जीवित होता तो मुद्दा कैसे पुनरुज्जीवित हो गया? ये कहो कि समझा ही नहीं, इसीलिए मेढक कुछ देर को चुप हो जाता है, फिर थोड़ी देर में फिर टर्राता है, टर। तो तुम कहते हो अरे हमने तो बांध लिया था, इसको वश में आ गया था, ये फिर क्यों टर्राया? जिंदा है इसलिए टर्राया। बोध का अर्थ होता है कि तुम्हारे मन से कुछ मुद्दे समूल समाप्त हो जाएं। उनका एक पक्ष ही न समाप्त हो, उनका एक रूप ही न समाप्त हो, एक अंश न समाप्त हो, आमूलचूल समाप्त हो जाए। वो बात ही अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। ये नहीं कि आज समझा दिया और हफ्ते भर फिर कहा अरे पर एक संदेह उठा है। जब तक संदेह उठ रहे हैं तब तक बोध में स्थापित नहीं हुए तुम। इसीलिए तो बोध कोई छोटी बात नहीं। संदेह तुम्हें उठते ही रहेंगे।
जितनी बार संदेह उठे उतनी बार कृतज्ञता मानना। तुम्हें पता तो चला कि अभी बोध नहीं है, नहीं तो बड़ी आसानी से तुम भ्रम में रहे आते कि हम तो हो गए बोधवान।